प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय। सबो सुनदारियों सुरेश मनमोजी की आईटी नीति राजी कुशी और ढाल। जैसा कि हम सबको पता ही है कि मोहन कीर्ति पटेल उत्तराखंड की जो बोली भाषा तत्व चलागी काम कर रहे और मोहनदा का बहुत बड़ा आभार कि जिन्हें एला 1051वां कार्यक्रम और चौथे साल आगे एला 7वीं शाम है और जौनसारी का दूजा कार्यक्रम है। तो जो भी हमारे कीर्तिकार और जो संस्कृति प्रेमी जिनमें तो हमारी ये वीडियो और हमारी बात पहुंच ली तो त्यों सबों सुरेश मनमोजी की ढाल और जो थिंग हमारा जो कीर्तिकार है सब जोड़ो। तो जोशी हमारी संस्कृति जौनसार बार की संस्कृति की जब हम बात करो और उत्तराखंड की जब संस्कृति की हम बात करो तो उत्तराखंड की संस्कृति में सबसे पहले देवी देवता का हम नाम लो। तो ए.डी. शर्मा जी सीधे जो है डाक पत्थर खेल के मैदान से जुड़ी काहे कि हौसला भी है और खेला भी है। तो ए.डी. शर्मा जी जो तेरी संस्कृति के प्रति रुचि तत् के बारे में किसी बोलने को मेरे कोई शब्द आती ना काहे कि जो तेरे अंदर रुचि संस्कृति पहुंचाने की तो तत् का कोई शब्द मुमेर आखिर ना जो खेल के मैदान से खेल रोकी करी हमारी अपनी बात रख लेंगे मोहन कीर्ति पटेल ना जुड़ा तो गौरव भी पहुंच रही है। तो सबसे पहले मोहन कीर्ति पटेल ताऊ का केला जौनसारी कार्यक्रम का जो है ये जो दूस है और जो कविता बाउं जो भी आके सुनाई से सुनाया और जो भी तो हमारे कविता से मोहन कीर्ति पटेल ने दिराक ए.डी. शर्मा जी। राम राम आईटी नीतीश और नमस्कार हमारे मोहनदास जी को और सुरेश मनमोजी जी, बीएस चौहान जी और पूरी टीम को। और क्या कहूं मैं कि अपनी व्यस्तता देखिए मैं भी ग्राउंड में खड़ा तो ए.डी. शर्मा जी वैसे को किसी नेटवर्क की वजह से मोहन की कीर्ति पटेल ने ये भी डिस्कनेक्ट लगा हुई रहा हुई। तो जो थिंग ए.डी. शर्मा जी मोहन कीर्ति पटेल ना जोड़ो तो सबसे पहले जो हम बात लाइन तक करदा से करता देवी देवताओं की उत्तराखंड के। तो दो ही पंक्तियां मेरी समर्पित है मासू महाराज के चरणों दी। ओम नमो देवा वासुदेवा ओम नमो देवा नमो नमः तारा रा रा अनपढ़ चाइना इलाका हमारा तारा रा अनपढ़ चाइना इलाका हमारा। ओम नमो देवा वासुदेवा ओम नमो देवा नमो नमः। और इसी के साथ अब ए.डी. शर्मा जी ताऊ के मोहन कीर्ति पटेल है शायद हमें भगवान का नाम लेना मारता बिसरी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले का नाम न ले ताऊ लोग बात बोनी न होगी तब इस करो जे एबे शुरुआत करनी पड़ दिली एलाऊ सुनाऊं कि जब मेरी शादी होनी रिश्ता होना तो मुंगनियारू बाजा मैं जानो जे मुंगनियारू जमा पू तो शायद जोरुआ छोड़ी आऊंगी पर का पता था जे बाट बाट ऐसो वहां छोड़ी मांगी। तो एला के कविता का जो मेरा शीर्षक है से जाए मुंगनियारू मतलब अपना मुंगनियारू आप हुई। तो मुंगनियारू बाबा बोलो जा बेटा मुंगनियारू बाबा बोलो जा बेटा मुंगनियारू जोरू लाओ तू मांगी जोरू कनिक लामो लिया जो तेरे खोटों जो में दिली टांगी कई क्या हूँ छोटो आदमी छोटोड़ा हूँ अर्जुन छोटोड़ा आऊं अर्जुनो लामोड़ा मेरा पाला मेरे जोजोड़े की बात सुनिया आओ अपना मुंगनियारू चाला बीतरो के बोलो जा जा मुंगनियारू बीतरो के बोलो जा जा मुंगनियारू
प्यार किन लिया एरी प्यार की एरी पाया दो त्यार कोसलो जालो तो आम पानी बोदिनु लाया तो चाला जीवा मुंगनियारू तो बीसु था तो पुंडी एक बाकी छोरी बीसु था तो पुंडी एक बाकी छोरी सेव गोए लागी मेरे जे के जाऊं ती सेव ते के आऊं भी देवता फेरे कायरी आकटुड़िया और ओठुंदी लाली क्या की कायरी आकटुड़िया और ओठुंदी लाली सेव मुंडाई दुर्भाग होती जो चीज से दुर्भाग होती तो ची मुके से अच्छी लाग होती बेव के आऊं त्या के गाँव में नोठा बेव के आऊं त्या के गाँव में नोठा और बितरे टोकरे ना बैठा त्या के बितरे सब लामे लामे और आऊं तो सब की छोटा मेरी चिंता ये थी कि मैं सबसे छोटा हूँ कि भाई मुझे पत्नी लंबी चाहिए थी थोड़ी तो जिया छोरिया में ए रीति जिया छोरिया में ए रीति सिर्फ कामों की तो लटेरी थी सिर्फ लामी सब मुझे ज्यादा पर आंखी की कोनिक पटेरी थी आंखी की कोनिक पटेरी थी सिर्फ लामी थी बाकी थी सिर्फ लामी थी बाकी थी सांग्रो सोनो रागी सोन चुंगी ए सब मुझे बोला दानी की छोरी बस जवानी की राइडी गूंगी बोला जवानी की राइडी गूंगी क्या का एक भाई बोलो बनी रहा था ज्यादा तीतर क्या का एक भाई सिर्फ बनी रहा था ज्यादा तीतर बाइट आई रही ताऊ के पसंद ना तो है बोलो ताऊ मितर ना तो है बोलता हूँ के मितर मतलब सूर्य ठाटी आ गई सांगड़ा भीतर और लुंड भीतर औनावना में भी सुना था सांगड़ा भीतर और लुंड भीतर औनावना में भी सुना था ओहो आऊं तो फंसी लगा है बे मोनो दाऊ भी रोना था मोनो दाऊ भी रोना था तो भी बहाना क्यों बांधा हो जाए तो भी बहाना क्यों बांधा हो जाए गौर की बात खाई ची सीधी ब्याह विशो का ना खाई गौर की बात खाई ची सीधी ब्याह विशो का ना खाई तो भी हाथ जोड़े बाबा तू ही दे मुखे जो मांगी छोटो लिया लामिनु लिया आऊं करदा कोटुन व्या पॉइंट आंगी बोले छोटो लिया लामिनु लिया आऊं करदा कोटुन भी आ पॉइंट आंगी तो धन्यवाद यही तेला की मेरी हूँ काहे की छोटे आदमी लामोड़ी जो मिलनी हो की जाऊं तो बेटा ये अच्छी कविता और सबसे अच्छी बात ये कि ये चीज ज्यादा व्यस्तता होने के बाद भी जे के भी रो पेन के आऊं जोड़ी करी आशीर्वाद दो तो बहुत बहुत आभार तेरा कि जिनी अपना समय देना मोहन कीर्ति पटेल ना और जोतरी और कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटेल जुड़ो तो जो भी मोहन कीर्ति पटेल में जुड़ी सबों का बहुत बहुत आभार जो अपना हमारी बोली भाषा का समझ में आओ कि आईना तक के बाद भी जो है अपना टाइम और अपना सहयोग हम सबूक नहीं है तुम सबूक मेरी फैंस दुजार की ढाल जो ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़ी और प्रकाश चंद्र जोशी जी और मैं माफी चाहूंगा जी मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा ये देखिए जी और ये तो पीछे ना विवेक शर्मा जी इलाहाबाद हमारा जुड़ी जो हमारा निंद्रा भाई अभी है और बहुत अच्छा रचनाकार है तेरा भी मोहन कीर्ति पटेल का स्वागत है और प्रकाश चंद्र जोशी जी तिलक राज सर जी अपने परिवार के साथ है हमेशा जो है जैसे अमुक बूटे की छाइल जो है दही ये थे मोहन कीर्ति पटेलन दी बी.एच. चौहान जी देहरादूनी जुड़ी तो सारे कीर्तिकार तुम्हारा सबका स्वागत और दो चार पंक्ति हम आपने लिखी मोहन कीर्ति पटेल ने राखो तो थ्री का बी.एच. चौहान जी बोलो जे कि तैयार रहे तो थ्री का अपनी कविता सुनाओ तो मेरे जो कविता को नाम है सो है जिमदार
जिम्मेदार का जो काम हो से बड़ा अलग प्रकार का काम है। जो खेती बाड़ी करने वाला किसान है वो सबको खिलाता है, वो सबको खिलाता है, अपनी फसल पानी सब को खिलाता है और अपने आप बहुत समस्या झेलता है। तो इस पर आधारित एक कविता है कि जिम्मेदार वो क्या करता है। आधे राती का उजू जाऊं, औधराती का उजू जाऊं और जोसको शांटी सोबिया खाऊं। औधराती का उजू जाऊं जोसको शांटी सोबिया खाऊं, कोलाई गोरू बाकरू चारो, कोलाई डोकरे पूंडा जाऊं। कोलाई गोरू बाकरू चारो, कोलाई डोकरे पूंडा जाऊं। अर्थात सुबह सबसे पहले जग जाते हैं और शाम तक काम करते हैं, कभी खेती का और कभी अपने मवेशी जो उनके पास जो पशु होते हैं कभी उनका काम करते हैं। पीड़ा तो उसकी कोई ना जानी, कोई ना जानी तो उसका भाव। पीड़ा तो उसकी कोई ना जानी अर्थात उसका दुख और दर्द कोई नहीं जानता, और कोई ना जानी तो उसका भाव, उसकी जो वो है वो भी कोई नहीं जानता। कोलाई ना पानी आए, कोलाई मुखी शोर हुआ। वो ऐसे परिस्थिति में रहता है कि उत्तराखंड में हमारे क्षेत्र में अधिकतर जो हमारी खेती बाड़ी की जमीन है वो असिंचित है। तो अगर मौसम आता है, बारिश समय पे आ गई तो फसल हो जाती है, नहीं आता तो नहीं हो पाती है। तो कोलाई न पानी आए, कोलाई मुंह किशोर हुआ। कभी ओले पड़ते हैं, कभी बारिश आती है तो उससे नुकसान ही पहुंचता है फसल को, लेकिन उसके बाद जो हिम्मत नहीं हार रहा। कोलाई फसल अच्छी ना होई और कोलाई बोगते की ना लोई। कोलाई फसल फूली ना बोई, कोलाई बोगते की ऊंडी ना लोई। कोलाई अच्छी उपज ना होई और कोलाई मंडिया भाव ना होई। जब मंडी में जाती तो उसका रेट भी अपने उस मर्जी से नहीं मिलता जितनी मेहनत कर रखी है। पानी का तीसा नाजे का भूखा, पानी का तीसा नाजे का भूखा, कभी ना देखिए जीणे सुखा, कभी ना देखा जीणे सुखा। जीवन भरी डोखरे ताड़े और सोबिया तो उसका शाटी का सोबिया लो। ये तो बीच में अभी कॉल आई थी, अच्छे कहीं बिकने कोचलो राखो आपो। जो फसल है उसमें छंट नहीं करता हो, आछोड़ी बिकने और कोचली आपो। जो अच्छी अच्छी फसल है वो बेचने के लिए मंडी के लिए दूसरों के लिए देता हो, जो सड़े गले आलू टमाटर ये होते हैं उसको अपने लिए रखता है। और टपाइदो ऑन मुल्कों दो सबुक, जो ऑन है सो सारे मुल्क और सारे क्षेत्र से टपाइदो कोलाई बीजे के बीज जो कोलाई पानी जुगो बाजो आधे आधे राती का उजुई जाऊं, आधे राती का उजुई जाऊं जोसको शांटिए सोबिया खाओ। कोलाई गोरू बाकरू चारो, कोलाई डोकरे पूंडा जाओ। कोलाई गोरू बाकरू चारो, कोलाई डोकरे पूंडा जाओ। तो ये मेरी अलग जिम्मेदार की कविता थी कि जिम्मेदार कुछ कुछ परिस्थितियों से गुजरो। और अब हम अपने कार्यक्रम में गोगड़ा बढ़ाने बीएस चौहान जी बैठ जाओ कि बीएस चौहान जी मौन कीर्ति फोटोलंदा जुड़ी है कि आई करी अपनी जो कविता है से हम सब पहले सुनाओ। तो बड़े आदर के साथ ये मौन कीर्ति पटल रास्ता हूँ बीएस चौहान जी। सबक नमस्कार डाल लाई दी नीति अब ए भी राखो जी ऑफिस आगे व्यस्त थी। हाँ जी आवाज आ रही? तो आ रही है आवाज आ रही। हाँ, तो मेरी कविता है जी। देखो कविता गाने तो होते रहते हैं, आजकल के व्यंग, ठीक है जी। गौर गौर के बर्तन बांधे और घोड़ा खोए, जला से गांव दे पंछी पैदा हुए। गौर गौर के बर्तन बांधे और घोड़ा खोए, जला से गांव गांव दे पंछी पैदा हुए।
बंगची बड़ा ही मजेदार, साथी खाओ ब्याह और कलियार। एला के बंगची बड़े मजेदार, साथी खाओ ब्याह और कलियार। मतलब इस तरह से भांग में नशे में रहते हैं कि वो जो दोपहर का भोजन है और रात का वो ब्याही और कलियार, वो दोनों, कलियार मतलब दिन वाला, वो दोनों एक साथ ही खाते हैं। नशे मुझे सूतो, नशे मुझे खाओ, नशे मुझे रुओ, नशे मुझे गीत गाओ। नशे में इस तरह होते हैं कि नशे में सोते हैं, खाते हैं और रोते भी है, गाते भी है। गांव गांव दे पैदा हुए भंगिया है, मतलब जो भांग पीते ने भंगिया है बोलते हैं। नशे मुझे खाओ, कलियार और ब्याह है। और तो और आप उसुती ना और भी ना दे सुतना। आगे है जी, एला के टोंड के लांबी लांबी छोड़ो बातों। आजकल के जो ये बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। मूड छपैना भेंडोली बाटो, एला के टोंड के लांबी लांबी छोड़ो बातों, मूड छपैना भेंडोली बाटो, मतलब चुटिया बनाते हैं। और रात सोशल मीडिया से काटो, रात जो है ना सोशल मीडिया पे काटते हैं। एला के टोंड के कुकड़े के बांके सूतो, जला डूब दे लाओ तारे। मतलब वो मुर्गे की, जब मुर्गा जब बांग देता तो सोते हैं। एला के टोंड के कुकड़े के बांके सूतो, जला डूब दे लाओ तारे। हमें कुकड़े के बांके बीजू ते ले ते घास के बाहर है। एला के टोंड के बड़े मजेदार मूड, एला के टोंड के लांबी लांबी छोड़ो बातों, मूड छपैने बंडोली बाटो। अगला व्यंग है जी, प्रधानमंत्री की योजना के हुए थे शुरुआत। प्रधानमंत्री योजना, सड़क योजना को हुए थे शुरुआत। गांव गांव दी नोटी सड़क और बाट, गांव गांव दी नोटी सड़क और बाट। ठेकेदारों के साथ दो लालू का ठाठ, ठेकेदारों के साथ दो लालू का ठाठ। मौजा मिलदा दो लाल दिखाओ बाट, मौजा मिलदा दो लाल दिखाओ बाट। ठेकेदारों के साथ दो लालू का ठाठ। दादा भैया की सुनी ना, मतलब भाई जो है ना, छोटे भाई की नहीं सुनता बड़ा भाई। दादा भैया की सुनी ना, दो लालू पांडे लाओ आश। अच्छे अच्छे डोकरी को करा दो छत्यानाश, अच्छे अच्छे डोकरी को करा दो छत्यानाश। गांव गांव दी नोटिस और कर बाट। ठेकेदारों के साथ दलालों के ठाठ, ठेकेदारों के साथ दलालों के ठाठ। धन्यवाद। भैया चौहान जी, सबसे खास बात है जी कि बहुत व्यस्तता कोई चीरो या मोहन कीर्ति पटेल ना आई करी जो है अपनी बात जरूर रखो। तो बहुत बहुत आभार तेरा। और ये तो बिचंदा जनार्दन उप्रेती जनुदा मोहन कीर्ति पटेल ना जोड़ा ताक भी सुरेश मनमोजी की आई थी नीति राजी कुशी और ठाल। और जो छे भी सुनदार है मोहन कीर्ति पटेल ने जोड़ी है सब सुरेश मनमोजी की ठाल। जो कार्यक्रम एक ओगड़ा बढ़ाओ हमारे जौनसार का कोई कीर्तिकार ये भी आधी ना जोड़ी। तो ये कविता अपनी सुनो कि सहजा समाज। सहजा समाज का मतलब, सहजा समाज से जो तात्पर्य है वो ये है कि जो समाज हमारा जो पहले का जो रीति रिवाज थे वो कितने अच्छे थे। हम उस समय मतलब जड़ी बूटी नहीं डालते थे और खाद वाला वो नहीं करते थे प्रयोग, तो हम स्वस्थ थे, मस्त थे। तो उसकी बात हो रही है कि सहजा समाज और हमारे कल्चर अच्छे थे, आप अपनी खेती बाड़ी का काम नहीं छोड़ रहे थे, तो उस पर है सहजा समाज। इसको मैं थोड़ा लयबद्धता करूंगा कि सहजा समाजो, सहजा समाजो बाण में गाँवों का गाँव सब के हमारे, देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। कि सहजा समाजो बाण में गाँवों का गाँव सब के हमारे, देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। कि एला लोग अच्छा ता रिवाजो नाना देवता प्यारो, एला लोग अच्छा ता रिवाजो नाना देवता प्यारो। बेटा
बाजा सियाना तीने छोड़े तियारो पारो बेटा बाजा सियाना तीने छोड़े तियारो पारो सेजा सोमा जो पण में गाऊं का गाऊं सोबू के हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे चारू बारू जागू जो जोड़े मोड़े मोछे मोरी चारू बारू जागू जो जोड़े मोड़े मोछे मोरी आंगुड़िया पुंडे गीत लाऊते साते दियाणी रोएणी आंगुड़िया पुंडे गीत लाऊते साते दियाणी रोएणी सेजा सोमा जो बन में गाँव का गाँव सोबू के हमारे देव धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे कि कोई शांति ना कामो गाँव दा कोई लाई ना हो कोई शांति ना कामो गाँव दा कोई लाई ना हो ऐसी बीमारी लागे सबू के घरे जुगे ना रोए ऐसी बीमारी लागे सबू के घरे कोई ना रोए सेजा सोमा जो बन में गाँव का गाँव सबू के हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे कि गोबरे के मो वरने बन में घास के घोसलोने क्यार के कीरो पेनी बन में कोदे की ने ठाणो सेजा सोमा जो बन में गाँव का गाँव सबू के हमारे देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे कि श्याणा बाबा घरे रोता मोशा बाबा मोशुरी बकरा बाबा बकरे चारों ता परिश्याती दूरी दूरी जो मुखिया हमारे घर का मुखिया होता था वो घर में रहता था जो भैंस का जो जिनका काम था वो भैंस के साथ और जो बकरी चुगाने वाला था वो बकरी और जो बगीचे में रहने वाला वो बगीचे में अपने डिपार्टमेंट बंटे हुए थे तो हम उसमें ही मस्त रहते थे और सब लोग हंसी खुशी से इकट्ठे रहते थे ये इसके भाव है कि ढूंगे धारा दे भेड़ा बाके रूसों था तोंदे गोरू गोबे मुनाओ के डिगवे जोंगे लो चोड़े डूया चोड़े कि जो हमारे बकरियां है वो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र में और जो हमारे गोरू और होते थे जिनको गायें जो होती थी वो थोड़ा प्लेन वाली जगह में चुगती थी अब उना जो ऊन के हमारे वस्त्र बने रहते थे तो कितना अच्छा वो वातावरण था बोली भाषा जाई अपनी बोलूनी बोली भाषा जाई अपनी लाउई भूली जाई ना बिसेरी मिलनो चालनो छूटो जाई ना रुषे जाई ना कोसीरी अब लास्ट भाव है कि जुड़े चाई सब जात्रा बीशु जुड़े चाई सब मेड़े कि जुड़े चाई सब जात्रा बीशु जुड़े चाई सब मेड़े कि हरे भर चाई गाँव गड़ हरे भरे चाई खेड़े कि हरे भरे चाई गाँव गड़ हरे भरे चाई खेड़े ताले माछी आके भोगड़े बांटे कोदी चाई नहलाने ओगिंडाई लाकेड़ो पोछिंडो जोड़ो एजे हमारे ओनाड़े अर्थात सारे मेले खेले सब जुड़ने चाहिए और सभी यात्रा विश्व मेले खेले सब जुड़ने चाहिए और जो भी हमारे बंजर हो रखी जमीन वो आबाद होनी चाहिए क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है उसको उसके ख्वाब खाने ठीक नहीं है लकड़ी आगे से जो है हमेशा पीछे के लिए जलती है अगर हम गलत करेंगे तो उसका असर पीछे तक जाएगा तो ये कुछ लास्ट की उसमें था तो
मेरी कविता सजा समाज। तो अब मोहन कीर्ति पटोले जो जौनसारी कीर्तिकार है सो वाला बहुत कम जोड़ी। तो दो अब हम आमंत्रित करो BS चौहान जी जैसी तामर एला रही है तो एक कीर्ति सुनाई करी तो एला के कार्यक्रम हम समीक्षा की ओर नो BS चौहान जी। तो स्वागत है मोहन कीर्ति पटोले का काय की जो और कीर्तिकार है तीन का समय एला मिला ना तो कोई ऐसी बात ना थी काय की दो चार कीर्तिकार जो भी जोड़ी सको। चौहान नमस्कार। अब 9 अगस्त के नाग पंचमी लाया है तो हमारे एक नवनिया देवाओ नाग पंचमी का नाग देवता का तो उसके ऊपर है मेरी एक रचना है वही पुनः दोबारा सुना देता हूँ। धन देवा नवनिया खदरो रोपणी धन देवा नवनिया खदरो रोपणी नाने मेरे तो लिया बत तू ही जानी हो नग देवा नवनिया देवा धन देवा नवनिया खदरो रोपणी। खादर मतलब एक जगह हमारे है वहां के उस पूरे क्षेत्र को खादर बोलते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है लेकिन जगह का नाम ही खादर है। तो वो तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तब जब हमारे पुरखे आए थे तो एक हिमाचल में ननसेर जगह वहां से एक पत्थर ऑटोमेटिक उनके जो है ना कंडी में आ गया था तो उन्होंने वहां रखा था। तब से वो उस स्थान पे वो नाग का मंदिर बन गया है। तो उस पे कि राज मतलब आप ही जानते हो मेरे दादा ने उसे लाया था तो लेकिन वो राज को ना आप ही जानते हो तब लिखा है उन्हें। धन देवा नवनिया खदरो रोपणी नाने मेरे तो लिया राज तू ही जानी बात बोलो तेरे कुल की तू दुदिया नगो तेवा तू दुदिया नगो राती जागे दे तेरे आमा खोली दे या सबके भागो नग देवा चुन पूनो तेरो देवा लाऊं तेरी सेवा चुन पूनो तेरो देवा लाऊं तेरी सेवा घर घर के आमू देवा नई खुशिया देवा हो नग देवा धन देवा सिरी मोर रियासत रैला रानिया रो राजा ओहो रैला रानिया रो राजा प्यारी मोर चोरी हुई थी नाने छोड़ो तो काजो हो नग देवा धन देवी दुर्गा जी मसुनानिया देवा ओ मसुनानिया देवा हो चोरों से जय पकड़ी गोद तेरी लाई थी सेवा हो धन देवा नवनिया खदरो रोपणी नाने मेरे तो लिया राज तू ही जानी हो धन देवा रघुनाथा टिटियाने गाँव प्यारो टिटियाने गाँव नीले मी दादे जन सारो हाँ हो संग आई देवी दुर्गा और नवनिया देवा पीढ़ी दर पीढ़ी से करूं हमें तेरी सेवा हो नग देवा धन देवा। धन्यवाद।
बेजाय अच्छी कविता B.S. चौहान जी की। और अब चल दो मेरी एक कविता अपने जौनसार के बारे में, जिसको नाम है मेरो जौनसार। उबे डांडू भी प्यारी छाइला, उबे डांडे भी प्यारी छाइला, बाने बुरा से देवदारों की। उबे डांडे भी प्यारी छाइला, बाने बुरा से देवदारों की, कि सुनी पा बाता मेरी जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। कि सुनी पा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। नौमती के टांके सुतो, नौमती के टांके बिरजो, नौमती के टांके सुतो, नौमती के टांके बिरजो, संक्रांति मनाओ हमें महीने महीने की, सुनी पा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। हमारे यहाँ नमती बोलते हैं उसको कि जो रात को 11 बजे मंदिर में जब बाजा बजता है, थोड़ा देव का जो है, तो उसके बाद सब लोगों को पता लग जाता है कि अब सोने का टाइम हो गया। सुबह 4 बजे फिर वहीं पे ढोल बजता है, तो सबको पता कि नमती बज गई, तो अब उठने का टाइम हो गया। हमारे यहाँ हो सकता घड़ी का अभाव था, लेकिन ये बहुत था कि नमती के टांके सुतो, नमती के टांके बिरजो। और जितनी संक्रांति होती है, उस संक्रांति को हम बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। उस दिन कुछ ना कुछ पकवान बनता है। ये पहले से ही वो बांधा हुआ बुजुर्गों का, वो बहुत बुद्धिमान थे कि ऐसे तो ये अपने ऊपर खर्च करेंगे नहीं, लेकिन जब संक्रांत आएगी तो उस दिन कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। तो संक्रांति मनाओ हमें महीने महीने की, कि सुनी पा बाता मेरे जौनसारे की, कि सीधे साधे मानिशो हमें, कि सीधे साधे मानिशो हमें, और डांडे नेवड़े छानिया। छानिया हमारी जो गौशालाएं होती है, जो जहाँ बगीचा वगैरह, कि सीधे साधे मानिशो हमें डांडे नेवड़े छानिया, की घोसियारिया मिलो पानी के पनियारिया। जो घसियारियां होती है वो भी आज भी घास काटने जाती है, और पानी भी हम स्रोत से लाते पीने के लिए, कि पानी के पनियारिया, कि मानिशो मिलो सौदा हमारे दारेदार के, सुनी पा बाता मेरे जौनसार की अपने उत्तराखंड की। जो बुजुर्ग आदमी है वो घर के पास बैठा रहता। हमारे यहाँ 80% परिवार ऐसे जिनके घर में ताला नहीं लगता, ताले का ऑप्शन ही नहीं है। जो भी हमारे जो सामगिरी, जो भी घर का सामान लेता, तो एक बुजुर्ग घर में बैठा रहता है, कि मानिशो मिलो सौदा हमारे दारेदार के, सुनी पा बाता मेरे जौनसार की अपने उत्तराखंड की। 1 रुपये के झोगड़े ठाटो बिना पिसा के पंच, 1 रुपये के झोगड़े ठाटो बिना पिसा के पंच, गांव का सियाणा खोती का साणा, सियाणु का चतुर सियाणा, नीमताया की बाता जे के साहूकारों की, सुनी पा बाता मेरे जौनसारों की। कोई विवाद हो जाता है तो 1 रुपया सियाणे के पास जमा करना है, वो सारा लोग गांव इकट्ठे होकर के उस विवाद को 1 रुपये में फैसला कर देते। हमारे यहाँ 365 गांव है। इसमें 39 पट्टियां, जिसको हम खत बोलते हैं, 39 खत में 4 चंत्रु सियाणे, प्रत्येक गांव का सियाणा है, 8 गांव का खाक सियाणा है। तो ये हमारी सियाणे की एक अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई परंपरा है, कि गांव का सियाणा में जब गांव के सियाणा झगड़ा नहीं, कोई घपला हो या जो भी कोई फैसला ना ले सके, तो खाक सियाणा, खाक से नहीं तो पट्टी का सियाणा, जिसको खत सियाणा बोलते हैं, फिर चंत्रु सियाणे के पास लास्ट। जब कोई फैसला नहीं कर सकते तब हम पुलिस थाने, पटवारी चौकी या कोर्ट में जाते। तो 1 रुपये के झगड़े ठाटो बिना पैसा के पहुंचो, गांव का सियाणा खोती का साणा, सियाणी का चौतरू सियाणा, कि नीमताया की बाता जे के साहूकारों की, कि सुनी पा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। गोबरे के मोहार ने बाणो, अभी बहुत ही सुंदर चीज है ये, कि गोबरे के मोहार ने बाणो, घास के घोंसलों ने, क्यारकू की रोपनी बाणो और कोदो की नेठाउण। जो कठिन कठिन काम है हमारे, वो ये 4 काम है। खेत में गोबर लगाना, उसको मोहार ना बोलते हैं, कि गोबर के मोहार ने, आज मेरा मोहार ना है तो सारे गांव के लोग मेरे साथ आएंगे, मेरे गोबर को निपटाएंगे। कि गोबर के मोहार ने बाणो, घास के घोंसलों ने। जब 6 महीने बर्फ रहती थी यहाँ, तो घास काट करके हम उसको बांध करके रखते हैं, उसको घोंसलौना बोलते हैं। जितनी घास की मांगे हैं वो सब काटनी है, तो 8-8, 9-9 परिवार आपस में मिलकर के घोंसलौना का वो करते हैं। और क्यारियों की रोपनी, क्यारियों का काम भी कठिन है, जो क्यारियों में रुपाई करते हैं। क्यारियों की रोपनी बाण में कोदो की नेठाउण, और मंडवे का जो खेत होता था उसमें कबाड़ खरपतवार निकालना भी कठिन होता था। तो इसलिए उसकी कोदे की नेठाउण का जो है एक त्योहार बनाया जाता है, कि सबका कोदा की निराई नुराई करके फिर एक पर्व मनाते हैं उसको। पानिया का भी काम और साटो पातो या के सारे का,
कि शुणी पा बाता मेरे जौनसार की अपने उत्तराखंड की प्यारू बागू जारू जो गुणे मोने मोच मोनोरी आंगने पुणे गीत लाओ साथे ध्यानी रोहिणी। एक टिमरू का एक पेड़ होता है। अब देखो आप टिमरू के पेड़ को जब उसके बीज या छाल निकाल करके हम पानी में डालते हैं तो जैसे नदी में डाला तो मछलियां जो है वो हो जाती है, मरती नहीं है, थोड़ा वो हो जाती है तो पकड़ने के लिए वो मछ मोड़ के लिए वो पकड़ने के लिए आसान हो जाती है। अगर माना हम कोई ब्लीचिंग पाउडर या कोई ऐसी कोई चीज डालें, करंट डालते हैं लोग, तो उससे क्या होता है कि सारा नाश हो जाता है उसमें। अब टिमरू से क्या होता है कि आधे घंटे 15 मिनट के लिए वो सुन रहती है, पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें आ जाती है, वो जीवित हो जाती है। तो हमारे यहाँ मौन जो होता है वो भी एक प्रकार का एक पर भी होता है कि अगर मछली पकड़ने जाना तो थोड़ा थोड़ा टिमरू का वो इकट्ठा करते हैं जिससे अंदाजा भी लगता हो टिमरू का। फिर पानी में डालेंगे एक जगह, थोड़ी बहुत जो मछली पकड़नी तो वो पकड़ लेते हैं कि प्यारू बारू जागू जोड़े मोने मोछे मोनरी आंगने पुंडे गीत लाओ साथे ध्यानी रोहिणी। ध्यान का मतलब वो बालिकाएं होती जो ससुराल में जा रखी होती, और रोहिणी का मतलब वो होता है कि जो महिलाएं यहाँ ब्याह करके आ रखी है, जो हमारी माताएं हैं, हमारी घर वालियां हैं, तो ये सब मिलजुल करके आंगन में गीत लगाती है कि आंगने पुंडे गीत लाओ साथे ध्यानी रोहिणी नाचो पोचुके आंगणी एक दूजे के सारे के शुणपा बाता मेरे जौन सारे की अपने उत्तराखंड की 5-7 दूसरे लोग त्यार मनाओ विशु पुष त्यार दियाई जिए बीए जागू जोड़े मागे को ध्यान है भी जिए बीए जागू जोड़े। हमारा त्योहार एक दिन का नहीं होता, कोई भी दिवाली 5 दिन तक और पुष त्यार 1 महीने तक हमारे यहाँ माँ का त्योहार मनाया जाता। और पानिया पावनी की पौनाई जोड़ो बोईदावने दार के शुणपा बाता मेरे जौनसा रखी अपने उत्तराखंड की। मेहमान को माह के महीने में रिश्तेदारी में एक बार जाना ही है, अगर कोई नहीं पहुंच पाएगा तो ये मान के चलते हैं कि वो नाराज हो रखा है या रिश्ता वो हो गया। तो साल में जैसे वो हम महीने में रिचार्ज डालते ना, पहले बीएसएनएल को तो 6 महीने में जो है उसकी वैलिडिटी बढ़ाते थे, तो ऐसे रिश्तेदारी की भी वैलिडिटी बढ़ाते थे। तो ये था गुबे डांडो भी प्यारी छायला बाने बुरा से देवदार की। बान का मतलब बांझ है, बुरास का मतलब बुरास जो हमारा है, ये सब हमारे यहाँ है। और शुणिपा बाता मेरे जौनसार की अपने उत्तराखंड की। तो ये मेरो जौनसार कविता और मोहन कीर्ति पटोले जे कोई जौनसारी कवि जुड़ी तो सो आई सको अपना माइक खोली करी मुख लागू कि अला मोहन कीर्ति पटोले कोई कीर्तिकार जौनसार गातना जुड़ी। तो अब कार्यक्रम समीक्षा की ओर नो बहुत आभार है मोहनदा का जिणी आऊ का मौका देना कि भाई जौनसारी बात भी पहुंचाने का। और सभी जो भी सुनदार है, जनार्दन उप्रेती है, बलदेव सर है, बीएस सर है और गिरीश दा हंसमुख जी जिसको नाम है मेरे मनमौजी और हंसमुख तो बहुत ही मतलब आपके चुटकुले सुने बिना जो है शोभा बहन जी पहला जो मेरे गढ़वाली गीतों से बहुत पसंद करो, और रजनी नाम से और ललित तिवारी जी और पुरंदा और जो भी जिनके नाम मीशो का नले तीन सबों को माफी चाहूं। जोशना भी हमारे विलाय इलाका और तिलक राज सर जो है अपने परिवार के साथ है मोहन कीर्ति पटोले जौनसारी सुनने और जो भी विश्लेषण और जो भी बात है हमारे जो इशारे जो समझो वो तब तक का विश्लेषण करो ताकि मेरी ढाल की दिन जो है रोज हमारे मोहन कीर्ति पटोले जोड़ी करिए हम अपना आशीर्वाद दो। कार्यक्रम का समापन